वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं और प्रिय ब्रह्मचारियों, हमने उस दिन देखा था कि ये सूक्त उत्तम पुरुष का सूक्त है। अर्थात जब कोई व्यक्ति हम या मैं कहकर संबोधित करता है तो मंत्र में 3 प्रकार थे। मध्यम पुरुष के भी प्रकार हैं और प्रथम पुरुष के भी और उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष के कम हैं, तो उनमें एक मुख्य सूक्त है। और इसमें बात तो सब ईश्वर की है, लेकिन ईश्वर वाणी स्वरूप है। उसका ज्ञान जैसा है और वो नियंत्रण है, उसके बारे में इसमें विशेष चर्चा है। तो मंत्र को सामान्य देख लेते हैं। अहम रुद्रेभि वसुभिश्चरामि। जो वक्ता है वो कहता है, वाणी जो कह रही है, रुद्रेभि वसुभिः चरामि। अर्थात जो रुद्र हैं, वसु हैं, वो इसके बिना विचरण नहीं कर सकते। यहाँ वाणी को ध्वनि नहीं, वाणी को नियम, आदेश। जैसे हम कोई बात कहते हैं तो कहने का मतलब केवल आवाज नहीं होता। कहने का मतलब उस काम को होने के लिए जो निर्देश हैं या जो प्रेरणा है या जो विज्ञान है, उसका ग्रहण इसमें होगा। मतलब वाणी कोई देवता बना दो और फिर ये उसको ये कह दो, तो ये तो प्रतीकात्मक चीज हो जाएगी। लेकिन वाणी का अभिप्राय है, वाणी मतलब जो निर्देश है, ज्ञान है, वो पहुंच रहा है, तो उस ज्ञान से युक्त सब है। तो जो भी यहाँ पर है वो किसके द्वारा है? तो उसके द्वारा। तो अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, तो रुद्र और वसुओं के साथ में विचरण करती हूँ। अहम आदित्य ऋत विश्वदेवी, आदित्य और ये विश्वदेव जो हैं उनमें भी मेरा ही वास है। अहम मित्रा वरुणा उभा बिभर्मी, मित्र और वरुण में को भी मैं ही देखती हूँ। अहम इंद्राग्नि अश्विनोभा बिभर्मी, और अश्विना और इंद्र और अग्नि को भी मैं ही धारण करती हूँ। अर्थात इस आवाज़ को आप ढूंढना चाहो तो ये आवाज़ सुनने से केवल कान से नहीं आती, बल्कि आपको देखने से भी वो आवाज़ अनुभव होगी। मतलब वो आवाज़ आपको सब जगह दिखाई देगी। वो आवाज़ कौन सी? उसका जो ईश्वरत्व है, हमको जो ज्ञान हो रहा है उस किसका हो रहा है? तो ईश्वरत्व का हो रहा है। तो वो ईश्वरत्व आपको कहाँ दिखाई देगा? कहता है ऐसी कौन सी बात है जहाँ दिखाई नहीं देगा? तो उसमें हम देख सकते हैं कि किसका आदेश इन सब जगहों पर चल रहा है। तो वो कहता है कि इन सब जगहों पर मेरा आदेश, मेरा नियम, मेरी व्यवस्था या मेरा ज्ञान चल रहा है। अहम सोमम आहनसम बिभर्म्य, अहम त्वष्टारम उतपूषणम भगम, अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। इसमें 2 बातें कह दी। एक बात में तो है कि ऐसा है, लेकिन दूसरा है ऐसा क्यों है, और तीसरा है ऐसा किसके लिए है। तो अहम सोमम आहनसम बिभर्मि, तो कहता है आहनसम सोमम बिभर्मि। अब आहनसम क्या है? कहता है सोम जो है वो शीतल गुण वाला है। सोम जो है वो शीतल गुण वाला है। तो आहनसम सोमम बिभर्मि, वो क्या करता है कि जो दृष्टि की दोष है ना, उसको दूर कर देता है। हम जब सोम को धारण करते हैं तो हमारी दृष्टि सहज हो जाती है, दूर तक जाने वाली हो जाती है, व्यापक हो जाती है। तो वो कैसे सोम को? जो हमारी दृष्टि को बढ़ाने वाला है। तो दृष्टि क्या है? ज्ञान। अर्थात सोम से ज्ञान कैसे बढ़ेगा? सोम से ज्ञान ऐसे बढ़ेगा, सोम जो है वो शीतलता का, शांति का प्रतीक है, या प्रतीक ही नहीं, उसका बनाने वाला है, उसका कारक है। तो सोम के होने से क्या होगा? जितनी ज्ञान की जो परिस्थिति है वो सोम की स्थिति में बनती है। अर्थात व्यक्ति जब शांत होता है तो सहज होता है, उस समय जो वो चिंतन करता है तो वो किया हुआ चिंतन वो हमको बिल्कुल सहज जो परिणाम है उस तक पहुंचाता है। मतलब हम जब कभी भी तीव्रता में, तीव्रता कब होगी? जब ऊष्मा होगी, आवेश होगा, ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो ये कहता है कि वो दृष्टि जो है ना वो छोटी हो जाएगी, तात्कालिक हो जाएगी। हमको अभी की बात देखते हैं तो अभी बिगड़ रहा है तो गुस्सा आता है,
यदि हम ये देखें कि ये बिगड़ तो अभी रहा है, लेकिन इसका आगे क्या होने वाला है, हो सकता है कि ये मौके की जगह अगला मौका ज़्यादा ठीक हो। सबसे बड़ी बात मुश्किल क्या होती है, बहुत बार जब वैसे मैं आपको कहता हूँ कि हम सब क्रिया प्रतिक्रिया पर चलते हैं। ये रसायन शास्त्र का एक नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को देखते ही हमारे मन में कभी तो बहुत अच्छा आता है, कभी एकदम बुरा आता है, कभी हमारे पास उपेक्षा भाव होता है, कोई थोड़ा सा हंसता है तो या तो हमें भी हंसी आ सकती है, या थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, या कुछ और। तो ये हो क्या रहा है, ये हो कुछ नहीं रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया है, ये आपका रसायन शास्त्र चल रहा है। मतलब होता जो चीज़ जिसमें आप जैसे ही मिला देंगे उसके बाद वो क्या होगा, वो दोनों तत्व मिलकर के क्या करेंगे, वो परिस्थिति बनती है। तो वैसे ही हम सारा व्यवहार एक तरह से रसायन शास्त्र के नियमों से चलाते हैं। तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर ने एक मौका दे रखा है, और वो मौका क्या दे रखा है कि वो जो प्रतिक्रिया है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित बाहर तो इस तरह कर सकते हैं कि उसको हम उसमें मिलने न दें। कभी आप अमृत धारा बनाने का काम करते हो तो एक बार मैं तीनों चीज़ें जेब में रख लाया, घर तक उसका कुछ पता नहीं चला तीनों का सब। तो जब अगली बार गए तो हमारे भगवान साहब जी ने कहा कि उसको एक को एक जेब में रखो और दूसरे को दूसरी जेब में रखो, तो आप घर तक पहुंच सकोगे, नहीं तो दोनों को एक में डालोगे तो फिर यही धर्म धारा बन जाएगी। तो हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं उन प्रतिक्रियाओं को होने देना और उन प्रतिक्रियाओं को नहीं होने देना, ये हमारे हाथ में। और ये हमारे हाथ में होता कब है, यदि हम शांत हों। मतलब कोई भी व्यक्ति सही निर्णय कब कर सकता है, जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो और शांत हो। और कोई व्यक्ति शांत और स्वस्थ कब रह सकता है, जब उसको कितना वो सह सकता है। मतलब प्रतिक्रिया में जो आवेश आता है ये कुछ नहीं है, केवल आपकी असहनशीलता का पैमाना है। हम असहनशील सब हैं, लेकिन अंतर केवल क्या है कि कौन कितनी देर में असहनशील होता है। या तो हम तत्काल असहनशील हो जाते हैं, थोड़ी सी बात पर हो जाते हैं, या कोई व्यक्ति बहुत कुछ सह लेता है। तो जो जितना ज्यादा सह सकता है वो उतना ज्यादा सही सोच सकता है। यदि जो रोक नहीं सकता, सोच नहीं सकता, वो निर्णय सही नहीं ले सकता। तो इस दृष्टि से ये कहता है अहम सोमम आहनसम बिभर्मि। कहता है ऐसे व्यापक दृष्टि वाले सोम को मैं धारण करती हूं, जो कैसा है कि अहम दधामि द्रविणम हविष्मते। अब ये भी बड़ी रोचक बात है। कहता है द्रविणम दधामि, मैंने अपने पास ऐश्वर्य का, धन का, सामग्री का संचय तो किया है तो सही, लेकिन मुश्किल क्या है, किसको मिलेगा, मिलेगा किसको, हविष्मते। ये बड़ी रोचक बात है। बोले देने से मिलेगा, जो हवि का प्रदान। अच्छा देना क्या चीज है, देना कुछ भी तो नहीं है। देना उसके लिए प्रयत्न करना है। प्रयत्न कहीं कार्य के रूप में होता है, कहीं धन के रूप में होता है, कहीं वस्तु के रूप में होता है, कहीं किसी रूप में होता है। मूल चीज क्या है, आपको उसको पाने के लिए उस तक जाना होगा। तो उस तक आप कैसे जाएंगे, तो उस तक जो जाने की प्रक्रिया, अर्थात हमारे अंदर पाने का जो भाव, वो क्या है कि मैं ये चाहता हूं तो मैं उसके लिए कुछ भी दे सकता हूं। जब मैं चाहता हूं ये बात मन में आ जाएगी तो देने की प्रक्रिया उससे पहले शुरू हो चुकी होगी। इसमें थोड़ा सा मनोविज्ञान से आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप ये चाहते हो कि ये मुझे मिले, तो उसके लिए आपका ये प्रयत्न होगा कि मिलने का उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय मूल्य हो सकता है, उपाय पुरुषार्थ हो सकता है, उपाय ज्ञान हो सकता है, जो भी उपाय हो सकता है। तो वो सब कुछ क्या है, हवि। हवि का अर्थ केवल यज्ञ में आहुति डालना मात्र नहीं है कि हमने घी सामग्री ली। हवि वो प्रक्रिया है जो पाने के लिए की जाती है।
अब इस बात को यूं समझिए, आप जो 5 मंत्र पढ़ते हो, अयंत इद्म आत्मा, अब उसमें एक शब्द आता है अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधय। अब अन्नाद्येन समेधय ये बात आपने 5 बार कही। अब ये अन्नाद्येन समेधय की बात कैसे बनेगी? जो पहले मंत्र में आप कहते हो भूर्भुवस्व भूर्भुवस्व द्यौरिव भूम्ना पृथिवी व वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निम, कैसे अग्निम? अन्नादम अग्निम। क्यों? अन्नाद्याय, दोनों विभक्ति मिला लो। कहता है कि मैं अग्नि का इसमें आधान कर रहा हूं, यज्ञ कुंड में अग्नि का स्थापन कर रहा हूं। बोले कैसे अग्नि का स्थापन कर रहा हूं? बोले अन्नादम, जो स्वयं क्या करने वाली है? अन्न का भक्षण करने वाली है। अन्न का भक्षण करने वाली है, लेकिन भक्षण करने पर समाप्त तो नहीं हो जाने वाली है। फिर वो क्या करने वाली है? अन्न का भक्षण करने का, कहता है अन्नाद्याय, अन्न का देने वाली है। अर्थात आपको मिलेगा कब? जब आप बीज डालोगे। खेत क्या करता है? गेहूं खाता तो है, खाता है कि नहीं खाता है? तो अग्नि खाती है, इसमें क्या परेशानी है? मतलब हमको क्या होता है, प्रचलित अर्थ हमारे दिमाग में बैठते हैं ना, वो तो दूसरे अर्थों को वो ग्रहण नहीं करते, दूसरे अर्थों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो बात विचित्र लगती है कि अन्नादम अग्निम अन्नाद्याय आददे, ये अन्न को खाने वाली आग में मैं अन्न को इसलिए डाल रहा हूं कि मुझे अन्न मिल जाए। अरे भाई, मैं इसमें ऐश्वर्य इसलिए लगा रहा हूं कि ये मुझे ऐश्वर्य दे। मैं पूंजी क्यों लगाता हूं? ताकि मुझे पूंजी मिल जाए। तो पूंजी मिलेगी तब कब? जब पूंजी लगाऊंगा। तो पूंजी क्या हुआ? बीज। तो कुछ भी फल हमें कब मिलेगा? जब हम उसका बीज डालेंगे। तो ये कहता क्या है? अहम दधामि द्रविणम हविष्मते, मैं उसको देता हूं। अरे भाई, पहले बो तो सही, हवि तो डाल। हवि डालेगा तो मैं दूंगा, और जैसी हवि डालेगा वैसा बना कर दूंगा। तो अहम दधामि द्रविणम हविष्मते। और कैसे हविष्मते? यजमान आए, ऐसे यजमान। कैसे यजमान आए? तो कहता है सुप्राव्य सुनवते यजमान आए। 2 विशेषण बहुत ही अच्छे हैं। कहता है सुप्राव्य, जो बोले तृप्त करने वाला है। अर्थात खेत में गेहूं तो डाल दिया पर पानी नहीं दिया, पानी दिया पर खाद नहीं दिया, तो क्या करना पड़ेगा भाई? तृप्त करके रखना पड़ेगा। मतलब उसके अपेक्षित जितनी सामग्री है ना, जितनी तरह की सामग्री है, जितनी तरह की आवश्यकता है, वो सब की सब पूरी करनी पड़ेगी। आप बच्चे से चाहते हो, क्या चाहते हो? हमारा बच्चा बहुत अच्छा बन जाए, हमारा बच्चा संस्कारी बन जाए, हमारा बच्चा शालीन बन जाए, हमारा बच्चा सेवा करने वाला बन जाए। बन तो जाएगा, पर सुप्राव्य, उसको बनाने के लिए तैयार करोगे तो बनेगा ना। मैं जब भी बाहर कहीं कॉलेज में जाना होता है तो एक बात कहता हूं। मैंने कहा तुम कहते हो कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो। बोले आजकल के बच्चे बिगड़ गए। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल नहीं बिगड़े। अजी बोले कहना ही नहीं मानते, सेवा ही नहीं करते, माता पिता की बात ही नहीं मानते, माता पिता का सहयोग ही नहीं करते। मैंने कहा क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? तो वो कहते क्यों करना चाहिए? मैंने कहा हाँ, क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं उनसे पूछता हूं। मैंने कहा देखो, आपने उन्हें डॉक्टर बनाया, वो बने कि नहीं बने? और बढ़िया डॉक्टर बनते हैं, टॉप करते हैं, आपको गर्व होता है। आप उनको प्रशासनिक अधिकारी बनाते हो, बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। आप उनको बढ़िया IAS बनाते हो, को क्या कराते हो, MBA कराते हो, करते हैं कि नहीं करते? वो वकील बनते हैं कि नहीं बनते? वो व्यापारी बनते हैं कि नहीं बनते? तो परेशानी क्या है? आपने जो जो चाहा वो बने कि नहीं बने? बने। शिकायत किस बात की? बोले शिकायत ये है जी, कहना नहीं मानते। ये कहना मानने वाला क्लास में कब लगा था? ये क्लास कभी लगी थी? ये कोई पेपर हुआ था? इसका कोई प्रैक्टिकल किसी ने कभी कराया था? खामखा रोते हो। जो चीज आपने पढ़ाई, बच्चे ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अच्छी तरह पढ़ी, और तुम्हारी आशाओं से ज्यादा पढ़ी। इसका मतलब उसमें योग्यता का अभाव तो नहीं है।
अब जो शिकायत तुम्हें है उस शिकायत का पेपर कौन सा था तुम मुझे बता दो। घर में हो, क्लास में हो, समाज में हो, कभी तुमने समय निकाल कर ये बताया सिखाया हो तो उनको सवाल का जवाब नहीं आता। वो तो अपना ऋग्वेद का एक प्यारा सा मंत्र है ना, कौन सा, तंतुम तन्वन रजसो भानुमन्वी ही ज्योतिषमथ पथो रक्ष धिया कृतान। याद करो, अनुल्वणम वयत जोगुवाम अपो मनुर्भव जनया दैव्यम जन। मतलब मनुष्य कब ठीक है, कब अपने को ठीक कह सकता है। वेद ये कहता है कि जब तेरी अगली पीढ़ी तेरे से बेहतर हो तो तू ठीक है। मनुर्भव, तू तो मनुष्य बन, तुझे तो इतनी तक छूट है, लेकिन तेरी पीढ़ी क्या होनी चाहिए, जनया दैव्यम जन, तेरी संतान तेरे से ऊंची होनी चाहिए। यदि तेने अपनी संतान को अपने से ऊंचा बनाया है तो ठीक है। जैसे कोई मुझे कभी कहता है ना, अजी हम तो देखो माता पिता का बहुत कहना मानते थे, माता पिता की सेवा भी करते थे और ऐसा भी करते थे वैसा भी करते थे, और हम क्या मतलब हम अच्छे हैं। मैं कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम अच्छे हो ये श्रेय तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता को जाता है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार डाले, तुम्हारे गुरुजनों को जाता है। और तुम क्या हो ये तुम्हारे बच्चे बताएंगे, वो जो नमूने हैं ना वो बताएंगे कि तुम क्या हो। मतलब अपने को अच्छा कहकर आप श्रेय नहीं ले सकते। सुप्रव्य जमाना ये सुनवते, अर्थात आपने जिस बात के लिए प्रयत्न किया वो नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के अपने संस्कार भी होते हैं। मनुष्य केवल वातावरण से नहीं बनता, मनुष्य केवल संस्कारों से नहीं बनता, मनुष्य वातावरण और संस्कार दोनों से मिलकर बनता है। मतलब पुराना भी लेकर आता है, नया भी उसको मिलता है। इन नया और पुराने में क्या प्रभाव किसका अधिक रहता है उसका बन जाता है। बहुत बार अच्छे माता पिता की संतान बुरी भी हो जाती है, बुरे माता पिता की संतान अच्छी भी हो जाती है। अच्छा वातावरण दे करने पर भी अच्छा नहीं हो पाता, और बुरे वातावरण में भी आदमी बहुत अच्छा हो जाता है। ये अपवाद है। नियम सामान्य क्या है कि जैसा प्रयत्न करोगे वैसा होगा। तो सामान्य प्रयत्न क्या कहते हैं कि भाई द्रविणम दधामि हविष्मते, हविष्मते अहम द्रविणम दधामि। मैं जो हवि डालने वाला है, जो समर्पण करने वाला है, जो पुरुषार्थ करने वाला है, जो प्रार्थना करने वाला है, जो उसके लिए उपाय करने वाला है, उसके लिए मैं रखता हूं, सब कुछ रखता हूं। उसका जैसा उपाय होगा वैसा मैं करूंगा, लेकिन उसका होना कैसा चाहिए, उसके दो विशेषताएं होनी चाहिए उस यजमाना या यजमान के लिए। कौन सी दो विशेषताएं? कहता है एक तो सुप्राव्य होना चाहिए और सुनवते होना चाहिए। तो सुप्राव्य कैसा होना चाहिए कि भाई जो जो करने का काम है वो सब यथा समय करे। और सुनवते कैसा होना चाहिए, अरे भाई काम हो जाए तो उसको निष्कर्ष में बदले। गेहूं तो खेत में बहुत खड़ा है लेकिन उसको काट कर नहीं लाया तो मतलब क्या निकला? आपने संग्रह तो किया लेकिन उसे संभाल कर नहीं रखा तो क्या मतलब हुआ? सुनवते कहता है कि उसका आसवन करो, उसका उपयोग के लायक बनाओ, उपयोग की परिस्थिति में लाओ। तो कहता है जो दो विशेषताएं जिसके पास हैं, कहता है ऐसे यजमान है अहम द्रविणम दधामि, जो ऐसा करेगा उसके लिए मैं प्रचुर रखता हूं और मैं प्रचुर देता हूं। यदि किसी को नहीं मिल रहा है तो देने में कमी नहीं है, हाँ उसके प्राप्ति के उपायों में कमी है। उपायों में कोई कमी, कोई त्रुटि है, बोने में कमी है कि खाद देने में कमी है कि पानी देने में कमी है कि सब कुछ करने के बाद काट कर संभाल कर रखने में कमी है। वो सवाल ये होता है तो वो कहता है कि अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। ठीक है, हाँ, इसको कहते हैं गप लगाना। धन्यवाद। शांति पाठ करें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की, गौ माता की, आर्य
वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते।